हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 7th की जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री है एन एलियन हैंड, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द टाइनी टीचर, है ना। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है ना। द टाइटल इटसेल्फ, द टाइनी टीचर, है ना। चलिए देखते हैं। तो एन एंट्स, जो चींटियाँ होती है, वो इस अर्थ पर स्मॉलेस्ट क्रीचर यानी कि सबसे छोटा जीव है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग है। वो इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़ों में सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट यानी कि स्मार्ट इंटेलिजेंट है। एन एंट टॉक्स टू अदर्स एंड्स थ्रू इट्स फिलर्स एंटेना। एक चींटी दूसरे चींटी से अपने फिलर्स यानी कि एंटेना से बात करती है, वो यूज़ करके। इनके थ्रू ही वो मैसेजेस देती हैं। हर एक चींटी ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली चींटियों के फिलर्स यानी कि एंटेना से अपने फिलर्स को छूकर उनको ग्रीट करती है, हेलो, हाउ आर यू, लाइक दैट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। चींटियाँ तो बहुत तरह की होती है ना। द ब्लैक एंड द रेड वंस आर द कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ एंट्स। वो सबसे कॉमन है, काली और लाल सबसे आम है। एंट्स अर्थ की सरफेस के नीचे बने अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं। दीज होम्स आर कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, जिसे या तो नेस्ट कहते हैं या तो एंट हिल्स कहते हैं। हर एक घर में हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस होते हैं। इनमें से कुछ कमरों में क्वीन एंट अंडे देती है। दूसरे रूम्स बच्चों के लिए, जिन्हें ग्रब्स कहते हैं, उनके लिए नर्सरीज़ हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। वर्कर्स के लिए फिक्स क्वार्टर्स होते हैं, रिजर्व्ड। वो अपना ज़्यादातर टाइम खाने की तलाश में गुजारते हैं। कौन? वर्कर्स। सोल्जर्स एंड के लिए लगभग उनके कहते हैं ना कि वो अलग बैरक्स होते हैं, अलग कमरे होते हैं उनके। सभी अपना काम इंटेलिजेंटली और करेजियसली, ब्रेवली करते हैं। एंड्स नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। वो कभी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ फाइट यानी कि झगड़ा नहीं करती। दस एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस तरह हम कह सकते हैं कि चींटियों की जो लाइफ है वो बहुत ही शांत होती है। क्वीन एंट दूसरी सभी एंट की मदर होती है। जो कॉलोनी होती है, ग्रुप ऑफ एंट्स, उनकी वो मदर होती है। ये लगभग 15 साल तक ज़िंदा रहती है। इसके 2 पंख भी होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, उसके 2 पंख भी होते। ये उन्हें वेडिंग फ्लाइट के बाद अपने दांतों से काट देती हैं। ये वेडिंग फ्लाइट किसी गर्मी के दिनों में होती है। क्वीन एंट किसी मेल एंट और ड्रोन से मिलने के लिए अपने नेस्ट से बाहर आती है फॉर रिप्रोडक्शन। ये मुलाकात हाई अप इन द एयर, ऊपर खुले आकाश में होती है, क्योंकि उनके पंख होते हैं। ग्राउंड पर लौटने के बाद ये अपने पंखों को हटा देती हैं। इसके बाद ये अंडे देने के अलावा कुछ काम नहीं करती। अंडों से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें ग्रब्स कहते हैं। ग्रब्स कोकून में बदल जाते हैं और कोकून के फूटने पर कंप्लीट एंट निकलती है। इस सारी प्रोसेस में 5 से 6 वीक्स लगते हैं। अब टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आता है। न्यू एंट्स ओल्ड एंट्स से अपनी ड्यूटीज सीखती हैं। वो वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, वो सभी का काम सीखती हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने पर ये एंट्स अपने अपने काम में जुट जाती है। राइट। सो एंट हिल में कुछ दूसरे क्रीचर्स भी रहते हैं। इनमें से जैसे कहते हैं ना, बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई भी इंक्लूड हैं। कुछ क्रीचर ऐसी स्मेल छोड़ते हैं जो एंट्स को बहुत अच्छी लगती है। कुछ स्वीट जूस, जिसे हम कहते हैं ना हनी ड्यू, वो देते हैं, इसलिए वो एंट्स के साथ रहते हैं। कुछ क्रीचर्स या इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ पेट्स यानी कि पालतू, या सिर्फ प्ले थिंग्स यानी कि खिलौनों की तरह वो होते हैं। ग्रीन फ्लाई
एंट्स यानी कि चींटियों की गाय है, काव है वो। एंट्स मिल्क इट जस्ट एज ह्यूमन मिल्क द काउ। वो उनको इसी तरह दूध देती है जैसे हमें गाय देती है। ह्यूमन्स कैन लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम एंट सच एज डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ यंग वंस and more importantly loyalty to their lands, right? That is very important. Let's start the chapter. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. आकार में, साइज में बहुत छोटी होने पर भी एंट बहुत इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग होती है। चींटियों की कई सारी जो ब्रीड्स होती हैं उसमें सबसे कॉमन ब्लैक और रेड होती है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। उसके घर को एंट हिल्स या नेस्ट कहते हैं। चींटियां अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिन्हें हम एंट हिल्स भी कहते हैं। उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसे तुमने देखा है और जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट यानी कि इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। क्या वो मक्खी है? नहीं, वो मक्खी नहीं है। क्या वो मच्छर है? नहीं, वो मच्छर भी नहीं है। तो ज़रूर ही वॉर्म्स होगा? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। वो इंसेक्ट एंट यानी कि चींटी है। सबसे कॉमन, सबसे स्मॉल पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसेक्ट एंट है। एंट की लाइफ स्टोरी लगभग अनट्रू यानी कि हमें असत्य लगती है, गलत लगती है, लेकिन लोगों ने एंट्स को यानी कि चींटियों को पेट्स, पालतू बनाकर उसे उसके डेली बिहेवियर को क्लोजली, बड़ी नज़दीक से देखा है। इस कारण हम उस टाइनी क्रीचर के बारे में जो इतनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है उसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान गए हैं, है ना। एंट्स अपने फिलर्स और एंटेना का यूज़ दूसरी एंट्स से टॉक यानी कि बातें करने और उन्हें मैसेजेस देने के लिए करती हैं। जब कभी चींटियों की रो यानी कि उनकी लाइन, कतार को दीवार पर ऊपर नीचे जाते हुए आते जाते आप देखते हैं, हर एक एंट्स दूसरी सभी एंट्स को जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उनको उनके फिलर्स को वो टच करके उन्हें ग्रीट करती है। हेलो, हाउ आर यू, लाइक दैट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स कई किस्म की होती है। ब्लैक और रेड सबसे कॉमन है। हमने उन्हें बचपन से देखा है पर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम। वेयर डू दे लिव, कहाँ पर वो रहती है ना। वो अपने कंफर्टेबल होम में रहती है जिन्हें हम नेस्ट यानी कि एंट हिल्स भी कहते हैं। ईच एंट हिल्स और नेस्ट हैज़ hundreds of little rooms and passages. हर एक एंट हिल्स या नेस्ट में छोटे छोटे सैकड़ों कमरे और रास्ते होते हैं, जिनमें से कुछ कमरों में क्वीन एंट जो रानी होती है वो अंडे देती रहती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। बाकी कमरे उनके बच्चों के लिए होते हैं जिनमें वो यंग वंस, ग्रब्स रहते हैं। वर्कर्स के लिए अलग रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो खाने की तलाश करने में अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। कुछ रूम्स को उनके फूड स्टोरेज हाउस के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सोल्जर्स के बैरक्स, उनके जो क्वार्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। कोई भी वर्कर्स सोल्जर हाउस में रहने की कोशिश नहीं करता और कोई भी सोल्जर कभी खाने की तलाश में नहीं जाता। कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर्स किसी भी ग्रब को, किसी भी यंग वन को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह आप देख सकते हैं कि एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। ये चींटियों का उसकी जो लाइफ है वो बहुत पीसफुल होती है। हर एक चींटी अपना काम इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली करती है और ग्रुप के किसी भी दूसरे मेंबर से कभी भी फाइट यानी कि झगड़ा नहीं करती है। क्वीन एंट्स के पास एक पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, क्वीन एंट के पर भी होते हैं जिसे वो अंडे देना शुरू करने से पहले ही काट देती है। अंडे हैच यानी कि वो सेतने के लिए जाते हैं
वो ग्रब्स बन जाते हैं जब उन्हें सेए जाते हैं। ये ग्रब्स कोकोन में चेंज हो जाते हैं और कोकोन टूटने पर कंप्लीट एंट बाहर निकलती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल्स इज बुक विच मैनी ऑफ अस शेल्डम मीन्स रेयरली ओपन। एक ऑर्डिनरी चींटी की जो लाइफ है वो एक ऐसी बुक की तरह होती है जिसे ज़्यादातर लोग शायद ही कभी खोलते हैं। क्वीन एंट्स उस कॉलोनी यानी कि ग्रुप ऑफ एंट्स की मदर यानी कि माँ होती है पूरी बस्ती की। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होती है। उसके 2 विंग्स पैर होते हैं और लेकिन वो अपने वेडिंग फ्लाइट भरने के बाद उसे काट देती हैं। ये वेडिंग फ्लाइट यानी कि जो उड़ान है वो किसी गर्म दिन को भरी जाती है। एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है साइंटिफिकली। क्वीन एंट एक मेल एंट या ड्रोन मधुमक्खी है ना, ड्रोन से मिलने के लिए नेस्ट से बाहर निकलती है, अपने एंट हिल से बाहर निकलती है। ये मीटिंग, ये जो मिलन है वो अप इन द एयर, वो हवा में ही होता है। ग्राउंड पर लौटने पर वो अपने पंखों को काट कर फेंक देती है और फिर सिर्फ अंडे देने का ही काम करती है। अंडों को गर्मी देने के लिए हैच यानी कि सेते हैं और उनसे बच्चे बाहर निकल आते हैं। सोल्जर्स उन बच्चों यानी कि ग्रब्स को गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वर्कर्स उन्हें खाना खिलाते हैं और क्लीन यानी कि साफ रखते हैं और हर दिन उन्हें एयरिंग यानी कि बाहर खुली हवा में ले जाना, एक्सरसाइज यानी कि कसरत करवाना और सनशाइन यानी कि धूप में बाहर देखने ले जाना, ये सब करते हैं। 2-3 वीक के बाद ग्रब बन जाते हैं और बिना खाए पिए वो 3 वीक तक ऐसे ही रहते हैं। वो कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो कोकून फूटते हैं और उनके अंदर से एक कंप्लीट एंट बनकर बाहर निकलती है। जब टीचिंग एंड ट्रेनिंग का टाइम आता है, न्यू एंट्स जो नई चींटियाँ होती है वो ओल्ड एंट्स पुरानी चींटियों से काम करना सीखती है। वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा वो काम सीखती हैं। कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद स्मॉल एंट्स, छोटी जो चींटियाँ ग्रब्स होते हैं, वो अब बड़ी होने लगी है। वो इस दुनिया में काम करने के लिए निकल पड़ती है। An ant hills is a home not only for ants but also for some other creature। जैसे एंट हिल में कई सारे दूसरे क्रीचर्स भी रहते हैं जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई भी रहती है। भला एंट्स इन एलियन क्रीचर यानी कि एलियन नहीं, एलियन यानी कि बाहर से आए हुए, इन बाहरी क्रीचर्स को अपने नेस्ट यानी कि अपने घरों में क्यों रहने देती है? उसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ क्रीचर्स यानी कि जो कीड़े होते हैं वो एंट्स को उनकी पसंद की स्मेल देते हैं। दूसरे उन्हें स्वीट जूस, हनी ड्यूस कहते हैं ना, स्वीट जूस, मीठे रस देते हैं। और कुछ उनके लिए पेट्स यानी कि पालतू जीव हैं, जैसे हम कुत्ते या बिल्ली पालते हैं वैसे। और कुछ उनके लिए सिर्फ प्ले थिंग्स यानी कि खिलौनों की तरह होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। The ants train it to give honeydew like milk with touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट्स के लिए गाय है। जैसे हम गाय हमें दूध देती है वैसे ही ग्रीन फ्लाई एंट्स यानी कि चींटियों को दूध देती है। क्या एंट्स से इंसानों ने उतना सीखा है जितना उन्हें सीखना चाहिए? पर उन्हें उस लर्निंग्स का यूज़ करना नहीं आता। उन्हें अभी भी इन टाइनी टीचर्स से कुछ चीज़ें सीखनी होगी। क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी स्टूडेंट्स? एक तो हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल द फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। जहाँ हम रहते हैं उस मिट्टी की इज्जत करना, उसे ध्यान से रखना, बहुत सारी चीज़ें हमें इस टाइनी टीचर से, चींटियों से सीखनी चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर द टाइनी टीचर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए
और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।